दोस्तों आज मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूं और इस एक्सरसाइज का नाम है एक्शन विदाउट वर्ड्स। जी हाँ, तो इसमें आपको बिना कुछ बोले कुछ नहीं बोलना, सिर्फ अपने एक्शन से आपको सामने वाले को ये कम्युनिकेट करना है, उसको ये बताना है कि आप क्या कहना चाहते हैं। सिचुएशंस मैं आपको दूंगा, बहुत सारे सिचुएशंस जो आपको अभी नोट डाउन करना है मेरे साथ और उसको कैमरे के सामने परफॉर्म करने की कोशिश करना है। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार करिए, खुद की वीडियो को खुद चेक करिए। और अगर आपको कंफ्यूजन हो, ना समझ में आए कि भाई मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, तो बेस्ट तरीका है कि आप अपने रिलेटिव्स को या अपने किसी दोस्त को जो आपका खास दोस्त है, जिसको जो आपको ऐसा लगता है कि यार उसको समझ है एक्टिंग की, या कोई भी ऐसा इंसान आपके आसपास जिसको एक्टिंग की थोड़ी बहुत समझ है, उसको वो वीडियो दिखाइए और उनसे पूछिए, उनका फीडबैक लीजिए कि आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है, वो जस्टिफाई कर रहा है आपका परफॉर्मेंस उस एक्ट को या नहीं। चलिए मैं आपको सिचुएशन देता हूं। सबसे पहला सिचुएशन ये कि अब मान लीजिए आप सर्कस में काम करते हैं। आपको ऐसा फील करना है कि आप सर्कस में काम करते हैं और आप रस्सी पर चलते हैं बैलेंस करते हुए। अपने हाथ में आपने वो बम्बू पकड़ा हुआ है बड़ा सा और आप रस्सी पर बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। अब चलते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉडी किस तरीके से बैलेंस कर रहा है अपने आप को। आप कभी एक पैर उठाते हैं, कभी उसमें थोड़ा हिलते हैं, कभी थोड़ा आगे पीछे मूव करते हैं, कभी चलते हैं, कभी बैक साइड आते हैं, तो कभी वहां से मूव करते हुए पीछे की तरफ आते हैं। तो वो सारी चीजें आपको याद करनी है जो आपने कभी किसी को इस तरीके का करतब करते हुए देखा था और उसने किस तरीके से परफॉर्म किया था। वो सारी चीजें जो भी आपके ऑब्जर्वेशन में है वो आपको परफॉर्म करना है और बिना बोले, बिना सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन के जरिए आपको ये शो करना है, वीडियो के सामने परफॉर्म करना है और अपने दोस्तों को दिखाना है। अगला सिचुएशन, मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आज आप पहली बार गाड़ी चला रहे हैं, यानी आप जो कार चला रहे हैं वो आज आप पहली बार चला रहे हैं। तो कार चलाते समय आपके साथ कौन कौन सी वो चीजें हो सकती हैं, कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या एक्साइटमेंट आपके साथ हो सकता है, वो सारी चीजें आपको चेहरे पे दिखानी है, आपके बॉडी जेस्चर में दिखानी है। आपने स्टीयरिंग कैसे पकड़ा है और जैसे ही आपने चाबी लगाई उसके बाद जब गाड़ी आगे चली, हो सकता है झटका लगे, हो सकता है कुछ और इश्यूज हो सकता है आपकी गाड़ी के सामने कोई आ जाए। ये सारी चीजें आपको करनी है, अपने इमेजिनेशन पे, अपने ऑब्जर्वेशन पे आपको काम करते हुए ये एक्ट करना है और उसकी वीडियो बनानी है। अगला सिचुएशन है, मान लीजिए आप कोई शर्ट आयरन कर रहे हैं, कोई ट्राउजर आयरन कर रहे हैं, आप शर्ट में बटन लगा रहे हैं, आपके पास इस वक्त कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि आपके पास एक शर्ट है जिसको आप आयरन कर रहे हैं, वो आयरन कितना गर्म है ये भी आपको फील करना है और सामने वाले को ये रियलाइज करवाना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप आयरन कर रहे हैं। ये सामने वाले को पता चलना चाहिए, जबकि आपके हाथ में ना तो आयरन है ना तो कपड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है, इतने अच्छे से परफॉर्म करना है कि सामने वाला आपके एक्शन को देख के समझ जाए कि आप क्या कर रहे हैं। अब अगले इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आपके पास 5 अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं जो कि टेबल पर रखे हुए हैं। अब आपको 1 बाय 1 सारे फ्लावर को पिक करना है, उसको स्मेल करना है। स्मेल करने के बाद आपको अपना रिएक्शन देना है। अब रिएक्शन अलग अलग तरह के होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पहले वाले फ्लावर में आपको अच्छा रिएक्शन आया, दूसरे में हो सकता है उससे खराब आया, उससे किसी तीसरे फ्लावर में हो सकता है आपको छींक आ जाए, हो सकता है चौथा फ्लावर बहुत ही खराब उसका फ्रेग्रेंस हो, या किसी में फ्रेग्रेंस ही ना हो, या हो सकता है कि फ्लावर जैसे आपने उठाया आपके हाथ में कांटे लग गए। तो इस तरीके का कुछ भी आपको इमेजिन करना है कि जब भी आप किसी फ्लावर को स्मेल कर रहे हैं, स्मेल करते समय आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ये सिचुएशंस आपको इमेजिन करनी है। सिचुएशन में आपको इमेजिन करना है कि आपने च्युइंगम खाई है। अब जब आप च्युइंगम खाते हैं तो आप किस तरीके से च्यू करते हैं, आप कैसे उसको अंदर रोटेट करते हैं और उसके बाद आपको उस च्युइंगम से बबल बनाना है, उसमें हवा भरनी है, बबल बनाना है, गुब्बारा बनाना है उस च्युइंगम से। और जब आप बबल बनाते हैं तो उस वक्त आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कैसे उसको होल्ड करते हैं, कैसे उसको फोड़ते हैं, कैसे आप वापस च्यू करते हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है बिना च्युइंगम के। अब अगले सिचुएशन में मान लीजिए कि आप घर में सब्जी काट रहे हैं और सब्जी काटते काटते आप इतने मगन हैं सब्जी काटने में कि आपको ध्यान नहीं रहा और आपकी फिंगर कट गई। जो भी नाइफ था आपके हाथ में, जो चाकू था, उससे हल्का सा आपका फिंगर में कट हो गया और ब्लड आ रहा है। तो जैसे ही ब्लड आएगा, जैसे कट लगेगा, आपका रिएक्शन दिखना चाहिए और उसके बाद फिर आप किस तरीके से उस पेन को, उस ब्लड को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखनी चाहिए।
सिचुएशन में मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको गाड़ी चलाना आता है, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते आपको बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत जोरों की नींद आ रही है, और नींद इतनी कि आपकी इतनी तेज झपकियां लग रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आपको वो पूरी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको झपकियां लग रही हैं, और जैसे आपकी आंख खुलती है, हो सकता है कुछ आगे दिखाई दे, कुछ ना दिखाई दे। उसके बाद जो आपके चेहरे पे जो रिएक्शन आ रहा है, कैसे आप नींद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आप पानी पी रहे हैं लेकिन फिर भी बार बार नींद आ रही है, ये सारी चीजें आपको दिखानी है बिना कुछ बोले। अब इस सिचुएशन में मान लीजिए कि आप जंगल में हैं और इस वक्त बहुत तेज ठंड है, और आपने और आपके दोस्तों ने मिलकर कुछ लकड़ियां जलाई हैं वहां पर, और फायर के सामने आप बैठ करके आग सेक रहे हैं। हो सकता है आप उसको कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, या जो भी आप उस सिचुएशन में इमेजिन कर पाए वो सारी चीजें आपको करनी है। जैसे अंधेरा है रात, और हो सकता है सामने कोई जानवर दिखाई दे, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हो सकता है आपके पास कपड़े ना हो, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इस सिचुएशन में। तो ये सारी चीजें आपको क्रिएट करनी है। अगला सिचुएशन है कि आप एक एक्टर हैं। जी हाँ, आप एक एक्टर हैं और अभी आपको एक सीन करना है जहां पे आप डेथ सीन दे रहे हैं, यानी आपको गोली लगी है और आप मर गए हैं, या फिर कोई भी तरीका हो सकता है मरने का, आपको अपना डेथ सीन क्रिएट करना है। तो अलग अलग तरीके से आप करके देखिए, ठीक है। पहले बार हो सकता है गोली लगी है तब आपकी डेथ हुई है, उसके बाद हो सकता है कि आपने कुछ खा लिया उससे आपकी डेथ हुई है, हो सकता है आप कहीं से गिर गए उससे आपकी डेथ हुई है, हो सकता है किसी ने आपको चाकू मार दिया उससे आपकी डेथ हो गई। तो अलग अलग तरीके से आपको अपना डेथ सीन क्रिएट करना है, और करने के बाद उसको रिकॉर्ड करना है, खुद देखना है और दोस्तों को दिखाना है। सिचुएशन में आपको अपना जो पेट डॉग है, पेट डॉग, उस डॉग को नहलाना है, उसको शावर देना है। तो आपको पूरा इमेजिन करना है कि वो डॉग कितना बड़ा है और किस तरीके से वो मस्ती कर रहा है, या नहाना चाहता है या नहीं नहाना चाहता। जब आप उसको नहला रहे हो, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो बात कर रहा है, आपको काटने की कोशिश कर रहा है, या वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जैसा भी आपका इमेजिनेशन है, उसके जरिए आपको लोगों को दिखाना है कि वो किस तरीके से इस वक्त रिएक्ट कर रहा है। आपको इमेजिन करना है सिचुएशन में कि आप अपना मेकअप कर रहे हैं। तो जब आप अपना मेकअप कर रहे हैं तो उस वक्त आप शीशे के सामने क्या क्या चीजें करते हैं। इस वक्त आप शीशे के सामने नहीं हैं, आप कैमरे के सामने हैं, और कैमरे को शीशा मान करके बिना देखे आपको इमेजिन करते हुए वो सारी चीजें करनी है। आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना इमेजिनेशन के बेसिस पे अपना मेकअप कर रहे हैं और वो सारी चीजें कैमरे पे रिकॉर्ड। इस सिचुएशन में आपको इमेजिन करना है कि आप अपने आप को दीवार पे चिपका रहे हैं कहीं पे। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने हाथ पीछे किया, यहाँ पे मैंने ग्लू लगाया, हाथ को ऐसे चिपका दिया, अब मेरा हाथ जो है दीवार पे चिपक गया है। इस तरीके से मैं अपनी बॉडी को पूरा चिपका रहा हूँ, और धीरे धीरे करके मैंने अपने सर को भी चिपका दिया। तो आप किस तरीके से अपने बॉडी को कितने आर्टिस्टिकली चिपका सकते हैं दीवार पे, ये वो एक्सरसाइज है। आपको खुद करके देखना है और फिर उसको रिकॉर्ड करना है कि क्या आप उस चीज को जस्टिफाई कर पाए। एक बार आपने अगर अपने हाथ को ऐसे चिपका दिया, उसके बाद आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए। तो ये आपको करके देखना है। इस सिचुएशन में मान लीजिए कि आप एक गिटारिस्ट हैं और आप कोई कॉन्सर्ट कर रहे हैं, आप स्टेज पर हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपके हाथ में गिटार है, और आपको उस मूड में जाना है जिस मूड में वो गिटारिस्ट जिस तरीके से, जिस एनर्जी से अपना गिटार बजाता है, आपको वो बजाना है, और आपको मैच करना है अपनी एनर्जी को उस एनर्जी से जब आप स्टेज पर हैं। हालांकि यहाँ पे आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो एनर्जी मैच करनी है, अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना और देखना है। ऐसी है कि मान लीजिए आप जिमिंग कर रहे हैं, इस वक्त आप जिम में हैं, आपके हाथ में डंबल हो सकता है, प्लेट हो सकता है, बाबल हो सकता है। आप किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, फ्री वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप जिम में हैं इस वक्त। तो जिम का माहौल आपको क्रिएट करना है कि आप जिम में हैं, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी चीज के। आपको ऐसा प्रेजेंट करना है अपने आप को कि आप इस वक्त जिम कर रहे हैं और आपके हाथ में डंबल है, जबकि हाथ में कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। कम से कम 2 से 3 अलग अलग सिचुएशंस लेनी है। हो सकता है बारबल के साथ भी करके दिखाना है आपको, डंबल के साथ भी करके दिखाना है, और 1-2 मशीन्स भी आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वहां पे मशीन है जबकि मशीन वहां पे नहीं है, और इस तरीके से आपको रिएक्ट करना है कि आप मशीन्स के साथ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस सिचुएशन में मान लीजिए आप शेविंग कर रहे हैं और शेविंग करते करते आपको गलती से कहीं ना कहीं कट लग जाता है, और जैसे कट लगता है ब्लड भी आता है। उसके बाद जो आपके चेहरे पे रिएक्शन आएगा, जो आपका फील होगा, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसी कट लगता है, वो सारी चीजें आपको प्रेजेंट करनी है। तो ना तो आपके हाथ में रेजर है, ना तो फोम लगाया हुआ है, लेकिन आप उस सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप बहुत ही शर्मीले इंसान हैं और इस सिचुएशन में आप डांस फ्लोर पे डांस कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपसे जबरदस्ती रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं बार बार कि आप डांस करिए, डांस करिए, और आप जैसे स्टेज पर आते हैं आपको बहुत शर्म आ रही है और आप
फिर भी डांस करने की कोशिश करे। तो एक शर्मीला इंसान जो जिंदगी में आज तक कभी नहीं नाचा हो, पहली बार अगर स्टेज पे आता है तो किस तरीके से डांस करेगा, ये आपको करके दिखाना है। कि आपको 5 मिर्चियां दी गई हैं और आपको कहा गया कि ये मिर्ची आपको खानी है, ग्रीन चिलीज, बहुत ही तीखा फील होने वाला है आपको। तो आपको इमेजिन करना है बिना मिर्ची खाए कि अगर आपने वो 5 मिर्ची खाई तो आपको किस तरीके से आपका रिएक्शन आने वाला है, कैसे आपको गर्मी लगेगी, आपको तीखा फील होगा, आपके पसीने छूट जाएंगे, पहली मिर्ची में क्या होगा, दूसरी मिर्ची खाते वक्त क्या होगा, तीसरी मिर्ची खाते वक्त क्या होगा। इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपरली इमेजिन करके आपको ये रिएक्शन देना है कैमरे के सामने। मान लीजिए कि आप एक ट्रैफिक पुलिस हैं और इस वक्त आप रेड लाइट पर खड़े हैं और वहां से आप लोगों को इंडिकेशन दे रहे हैं आने का, जाने का, रुकने का, और गाड़ियों को आप पास करवा रहे हैं। तो जिस तरीके से एक ट्रैफिक पुलिस रेड लाइट पर ऑपरेट करता है, उसी तरीके से आपको अपनी ड्यूटी ऑपरेट करनी है, जबकि आपके आसपास ना तो गाड़ियां हैं, ना तो लोग हैं, ना रेड लाइट है, लेकिन फिर भी आपको सारी सिचुएशन क्रिएट करनी है। किस डायरेक्शन से कौन सी गाड़ी आ रही है, किसको आप रोक रहे हैं, कौन से लोग क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ पे साइकिल है, कहाँ पे बाइक है, वो सारी सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है और रिएक्ट करना है। मान लीजिए कि आप एक बुजुर्ग आदमी हैं और इस सिचुएशन में आपको रोड क्रॉस करना है, बहुत ही बिजी रोड है, बहुत ज्यादा गाड़ियां जा रही हैं, बहुत सारे लोग हैं वहां पर जो कि क्रॉस कर रहे हैं या नहीं क्रॉस कर रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन बन रही है, आपको लेकिन वो रोड क्रॉस करना है। अब आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, आपसे चला नहीं जा रहा है और इस वक्त जहां पे बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, वहां पे आपको वो रोड क्रॉस करना है। तो आप किन परिस्थितियों में अपना रोड क्रॉस करेंगे, ये आपको प्रेजेंट करना है। सिचुएशन में मान लीजिए कि आप बर्तन धो रहे हैं और बर्तन धोते धोते आपसे बाय मिस्टेक एक कांच का ग्लास टूट जाता है। तो जैसे ही कांच का ग्लास टूटता है, आपका किस तरीके से रिएक्शन आता है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए नॉर्मल बात है, लेकिन आपके घर वालों के लिए वो बहुत बड़ी बात है, जहां पे आपको सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी उस ग्लास के टूटने की वजह से। तो सारी चीज आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए। आपका वो प्लेफुल एनवायरनमेंट जब आप धो रहे थे और जब टूट जाता है, उस वक्त आपका जो पैनिक सिचुएशन है वो भी दिखना चाहिए। इस सिचुएशन में मान लीजिए कि आप थिएटर में हैं, इस वक्त आप मूवी देख रहे हैं और हॉरर मूवी है और आपके हाथ में पॉपकॉर्न है। तो पॉपकॉर्न खाते खाते आप हॉरर मूवी का मजा ले रहे हैं। बीच बीच में हो सकता है आप पैनिक कर रहे हो, आप बहुत डर गए हो सकता है कि आपके हाथ से पॉपकॉर्न गिर जाए, सामने वाले के ऊपर गिर जाए, आप एक साथ 4-4, 5-5 पॉपकॉर्न खा रहे हैं। आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो डर भी होना चाहिए और पॉपकॉर्न का मजा भी होना चाहिए, साथ में वो थ्रिल होना चाहिए, वो हॉरर होना चाहिए, सारी चीजें आपको दिखानी है। इस सिचुएशन में मान लीजिए कि आप मॉडल बनना चाहते हैं और आप पहली बार अपना फोटो शूट करवा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं अपने पोजेस दूं, कैसे एक्सप्रेशन दूं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ब्लैंक हो गए और जो फोटो शूट कर रहा है फोटोग्राफर, वो आपसे कुछ ना कुछ कह रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो ये पूरी सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है कि आप पहली बार अपना फोटो शूट करवा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं रिएक्शंस दूं और कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज रखूं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी सिचुएशंस जो मैंने आपको दी हैं, इन पे आपको प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से वीडियो ऑन करना है, उसके सामने परफॉर्म करना है, 2-4 टेक्स लेने हैं। जो सबसे बेस्ट टेक आपको लगता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट टेक है, वही अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को दिखाना है और उनसे क्रॉस चेक करना है कि आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है। सबसे पहले खुद को जज करो, उसके बाद अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को दिखाओ, वो आपको जज करेंगे और आपको गाइड करेंगे।